हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम सीखेंगे बच्चों गुणनखंड करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। जो भी बच्चे अभी गुणनखंड करना नहीं सीखे हैं और जो सीखना चाहते हैं, दोनों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं बच्चों। आप ये वीडियो देखो अंत तक, उसके बाद आप आज के बाद गुणनखंड करना कभी नहीं भूलोगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपको। एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों दिया है 6x² माइनस 5x प्लस 1। तो गुणनखंड विधि से मैं जो गुणनखंड करना आपको सिखाने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं बच्चों। तो गुणनखंड विधि से क्या है, गुणनखंड विधि बोलता है कि जो लास्ट वाला संख्या है उसका गुणा जो x² के साथ जो भी संख्या है उसका आपस में गुणा करते हैं। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे बच्चों। तो यहां मैं साइड में आपको रफ वर्क बता देता हूं। इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे बच्चों 1 और 6 का। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो जो आएगा 6, 6 एकम 6 आया। उसके बाद इस 6 का उस हिसाब से गुणनखंड करना है, जिससे कि प्लस और माइनस करने पर, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए बच्चों। तो इसका मैं कैसे कर सकता हूं, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 गुणे 1 भी कर सकता हूं, 2 गुणे 3 भी कर सकता हूं, 3 दूनी 6, 6 गुणे 1 भी कर सकता हूं, 6 एकम 6। तो गुणनखंड विधि से क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा आंसर। तो मैंने इन दोनों का आपस में गुणा किया, 6 गुणा 1 तो 6 आया। अब 6 को उस हिसाब से हमें गुणनखंड निकालने हैं कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, आपका 5 आना चाहिए। तो ये गुणनखंड मैंने किए, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, सही है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों। तो 2 और 3 कितना हुआ, 5, और ये कितना हुआ, 6। तो यहां पर ये वाली तो विधि काम नहीं कर रही, क्योंकि हमें जोड़कर कितना लाना है, 5। तो जोड़कर 5, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना है आपका 5, और इन दोनों को मैंने जोड़ा, सॉरी ये गलत हो गया, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये कितना है आपका 7। तो ये हमें कितना चाहिए, ये वाली तो लाई कर नहीं रही है, क्योंकि यहां पे 7 आ रहा है। हमें कितना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5 चाहिए। तो बच्चों हम यहां पे कौन सा करेंगे, 2 + 3 ये वाला लेंगे बच्चों, और गुणा करने पर इनका कितना आ रहा है, 6। ठीक है, तो यहां पर हम ये करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6x² माइनस, अब मैंने क्या बोला, जोड़ने और घटाने पर कितना चाहिए, 5 आना चाहिए, और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। तो 2 + 3 और x का x, पीछे क्या है 1। अब x का इसमें गुणा कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस, और ये माइनस का भी इसमें अंदर गुणा हो जाएगा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 2, और ये x का भी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसका प्लस और माइनस गुणा में कितना होता है, माइनस, और फिर x का 3 में करेंगे तो 3x + 1। अब देखो बच्चों, इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहां 6 है, यहां 6 है, यहां 2 है, यहां भी x 2 है, x² है तो 2x हो गए, यहां x है तो 1x हो गया। मतलब हम यहां पे 2x कॉमन ले सकते हैं बच्चों। 2x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास कितना बचा, 3x, और यहां कितना बचा, 2x हमने बाहर ले लिया तो ये बचा बच्चों आपका -1। अब देखो बच्चों, इसमें से हम कितना कॉमन ले रहे हैं, यहां 3x है, यहां 1 है। तो यहां पर हम जो कॉमन लेंगे उसमें बच्चों जो हमारा जो ये वाला आएगा, ये और ये सेम आना चाहिए। हमें उस हिसाब से इसमें से कॉमन लेना है वो संख्या। तो यहां पे क्या है, माइनस के 3x + 1। अगर मैं यहां से इसमें से क्या है, पहले तो हम यहां देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, यहां पे 1 आ रहा है,
1 कॉमन आ रहा है तो हमने इसमें से 1 लिया, ठीक है। और 1 आने पर क्या है 3x प्लस 1 आएगा इसमें अंदर, तो हमें क्या लाना है, ये माइनस के 3x आएगा तो हमें प्लस के 3x और माइनस 1 लाना है। ये हम गुणनखंड विधि से करते हैं क्योंकि ये वाला और ये वाला बच्चों सेम आना चाहिए। अगर ये सेम और नहीं आ रहा है तो आप जो गुणनखंड कर रहे हो वो गलत विधि से कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या है -1 कॉमन लूंगा बच्चों, -1 कॉमन लूंगा तो ये माइनस के 3x है तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, तो ये 3x हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 1 है, मैंने -1 कॉमन ले लिया तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस का। क्यों, अगर मैं -1 का अब दोबारा से इसमें गुणा करता हूं तो माइनस के 3x प्लस 1 ही आएगा। अब देखो बच्चों गुणनखंड विधि क्या बोलती है कि यहां तक करने के बाद जो कोष्टक में जो भी आता है गुणनखंड वो दोनों सेम होने चाहिए। तो 3x माइनस 1 3x माइनस सेम है यहाँ, तो मतलब हम सही किए हैं इसको। अब उसके बाद इन दोनों को हमें क्या है कॉमन ले लेना है बाहर बच्चों। तो ये मैंने क्या किया 3x माइनस 1 इसको कॉमन ले लिया। जब मैंने इसमें से इसको कॉमन ले लिया तो आपके पास कितना बचा 2x माइनस 1, ये बच्चों आपका हो गया आंसर। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं। मैंने मान लो यहां से 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, इन दोनों में से 3x माइनस 1 कैसे आया तो ये मैं आपको यहां बता देता हूं। इसमें करते क्या है बच्चों हम, जैसे कि मान लो ये हमारा 6x स्क्वायर माइनस 2x, मतलब इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया था 2x कॉमन का मतलब ये हो गया मैंने 2x से इसमें भाग कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। तो 2x से अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा बच्चों तो ये कितना आएगा, x से x कट गया, ये हो गया 3 और इससे ये कट गया तो ये x, ये कितना बचा 3x और यहाँ कितना बचा 1, तो ये माइनस का 1। ठीक है बच्चों, कॉमन का मतलब है हम उस संख्या को उससे भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उस चीज को। उसके बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा भागफल होगा। तो ये हमने 3x माइनस 1 ले लिया। अब उसके बाद बच्चों मैं दूसरा बताऊंगा, -1 अगर मैंने इसमें से कॉमन लिया है, मान लो मेरे पास क्या था माइनस के 3x प्लस 1 था बच्चों। अब मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया था -1 कॉमन लिया, मतलब कि मैंने इसका क्या है -1 का इसमें भाग किया था बच्चों। तो ये मैंने -1 का इसमें भाग किया यहाँ, और इसमें भी -1 से भाग कर दिया। अब देखो माइनस से माइनस गया, 1 का 3 में करेंगे तो 3x हो गया। अब ये इसका इसमें करेंगे तो ये 1 हो गया, और प्लस का माइनस में ये क्या है ऊपर इसमें यहाँ गुणा में आ जाएगा फिर ये, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपका 3x माइनस 1, ये भी यहाँ पे 3x माइनस 1 आ गया। ये मैंने एकदम बेसिक से बता दिया बच्चों ये यहाँ पे कैसे आए। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखो यहां पर मान लो हमने गुणनखंड विधि से क्या है ये वाला और x स्क्वायर के जो साथ में जो संख्या है उसका जो भी अंक है उसका हम गुणा करते हैं। तो यहां पर तो कोई है नहीं, अगर जहां पर कोई भी नहीं होता वहां पर क्या मानते हैं बच्चों 1 मानते हैं, तो यहां पर हम मान लेंगे 1। अब हमें गुणा किस में करना है 10 का गुणा 1 में करना है, तो 10 का गुणा हम 1 में करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 10 का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या है आपका 10 गुणा 1 मतलब 10 एकम 10, 10 आया। अब हमें 10 को उस तरीके से इसके गुणनखंड निकालने हैं कि प्लस और माइनस करने पर क्या है 3 आना चाहिए। तो बच्चों मैंने निकाले इसके क्या, पहले निकाला मैंने 10 गुणे 1, ये आया आपका 10, और दूसरा निकाला 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। ठीक है, ये उसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए बच्चों। अब हमें क्या क्या देखना है, जोड़ने घटाने पर हमें क्या लाना है यहाँ पर बच्चों 3 लाना है। तो मैं अगर 5 में से 2 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और अगर मैं 10 में से -1 करूंगा तो क्या आएगा 9। मतलब ये वाला हमें इसमें हमारे क्वेश्चन में लाई नहीं कर रहा है, तो ये 5 गुणे 2 है, ये हमें सही तरीके से मिला है इसमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
हमें क्या है 3 लाना है, तो हमने 5 - 2 किया तो 3 आया, तो ये वाला हमारा फैक्टर जो हम गुणनखंड किए हैं ये हमारा सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, फिर x² माइनस 3 को फिर हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 - 2 x - 10। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? अब उसके बाद माइनस का इसमें गुणा करेंगे और x का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 5 और x का इसमें करेंगे तो 5x, और ये माइनस माइनस गुणा करते हैं तो क्या होता है बच्चों, प्लस। उसके बाद 2 और 2 का इसमें x का करेंगे, x में गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये क्या है माइनस के 10। अब देखो बच्चों, इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें सेम क्या संख्या दिख रही है आपको, यहाँ 1 है और x 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ x 1 है, तो मतलब x 1 हमें कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया। तो बच्चों यहाँ पे 2x थे, तो ये कितना बचा यहाँ पे, मैंने क्या बताया अभी, भाग करना है, तो इसमें अगर हम x का भाग करेंगे तो 1x से x कटेगा, कितना x बचेगा, यहाँ 1x बचेगा। उसके बाद फिर इसमें करेंगे x से x कटेगा, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ 5 बचेगा। अब उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि जो ये वाला है इसमें से यहाँ पे जो आएगा वो ये सेम होना चाहिए। अगर ये संख्या लेने पर सेम आ रहे हैं तो मतलब हम गुणनखंड सही विधि से कर रहे हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो मतलब हम गुणनखंड गलत विधि से कर रहे हैं और हमारा जो गुणनखंड हम कर रहे हैं वो गलत है। तो उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे लाना है x - 5 इसमें, तो हम इसमें से ऐसी क्या संख्या कॉमन लेंगे बच्चों, देखो 2, यहाँ भी 2 है, इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है, मतलब यहाँ पर बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 5, तो x - 5 हो जाएगा, तो हमें x - 5 ही चाहिए, तो हम यहाँ से बच्चों लेंगे प्लस के 2 कॉमन, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा बच्चों, x बचा। और उसके बाद मतलब 2 से 2 कॉमन लिया, मतलब 2 से भाग दिया, तो 2 से 2 कट गया, बचा x। अब इसमें 2 से 2 कॉमन लिया तो इसमें मतलब 2 से भाग किया, तो ये बचेगा आपका कितना, ये माइनस का माइनस लिख दिया, तो ये बचेगा आपका 5, मतलब 2 से हमने 10 में भाग दिया तो क्या है 5। अब देखो बच्चों दोनों हमारे ये सेम आ रहे हैं, मतलब हमने सही विधि से गुणनखंड किया है। अब उसके बाद हम दोनों को क्या है कॉमन ले लेंगे बच्चों बाहर, तो ये हो जाएगा x - 5 और ये हो जाएगा आपका फिर क्या, x - 5 बाहर ले लिया तो ये कितना बचा फिर यहाँ पे x + 2, ये बच्चों आपका क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेम यहाँ पे भी सेम है, ये क्या है 20 है और यहाँ पर कितना मानेंगे बच्चों हम 1। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना है आपका 20 एकम 20। अब हमें कितना लाना है 20 को ऐसे गुणनखंड करनी है जिससे कि हमारा जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 9 आ जाए बच्चों। तो हम कैसे करेंगे इसको, 20 का गुणा हमने क्या है 1 में किया तो कितना आया हमारे पास 20 आया, सॉरी कितना आया 20। अब 20 के हम कैसे गुणनखंड करें कि हमारे जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 9। तो पहला गुणनखंड आपका हो गया बच्चों 5 × 4 कितना है आपका 5 चकू 20, ठीक है। और दूसरा क्या होगा इसका 20 × 1, ये कितना है आपका बच्चों 20। अब देखो बच्चों अगर मैं हमने क्या बोला प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास 9 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं गुणा करने पर 20 और प्लस माइनस करने पर 9 आना चाहिए, तो गुणा करने पर यहाँ पर 20 आया, यहाँ पर भी गुणा करने पर 20 आया। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये कितना है आपका 9 और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये कितना है आपका बच्चों 21। मतलब कि ये वाला क्या है गलत है, हमें कौन सा चाहिए ये वाला, मतलब 5 × 4 वाला। तो हम क्या है 9 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों 5 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसे। तो ऐसे हम यहाँ पे 9 की जगह 5 + 4 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका x² प्लस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 + 4 लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत। और ये x का x, अब ये क्या है प्लस 20। अब देखो बच्चों इसका गुणा हम x का इसमें कर देंगे तो x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20।
अब देखो बच्चों, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो हमने 1x क्या है कॉमन ले ली। x कॉमन ले लेंगे मतलब हमने इसमें भाग कर दिया, इसमें भी भाग कर दिया, इसमें भी भाग कर दिया। तो इसमें भाग किया तो 1x कट गई, तो बची कितनी हमारे पास बच्चों, 1x बची, 1x बची। इसमें भी भाग कर दिया x का, तो हमारे पास कितनी बची, 1x। अब इसका x में इसका भाग करेंगे इसमें, तो 1x यहाँ x से x कट गया, तो कितना बच्चा बच्चों आपके पास, 5 बचा। अब उसके बाद प्लस। अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने क्या बोला, ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि ये और ये सेम होना चाहिए, इसमें से ऐसी संख्या कॉमन लेना है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो मतलब हमारा गुणनखंड जो हम कर रहे हैं वो सही है। अगर हम ये सेम नहीं आए तो मतलब जो हम जिस विधि से गुणनखंड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, गलत है। तो हम इसमें से क्या कॉमन लें कि हमारा x + 5 आ जाए। तो देखो यहाँ पर, और जो हम ले रहे हैं वो दोनों में कॉमन भी होना चाहिए बच्चों, ये थोड़ा मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, और जो हम दोनों सेम बनाने के लिए जो संख्या हम कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, वो इन दोनों में से कॉमन भी आनी चाहिए। तो ये देखो, अगर यहाँ 4 है, यहाँ 20 है, 4 है, यहाँ 20 है, 4 हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो यहाँ मैंने प्लस के 4 कॉमन लिया, मतलब 4 से भाग दिया इसमें, तो 4 से भाग दिया, तो 4 से 4 कट गया, बच्चा कितना बच्चों आपके पास x, प्लस फिर 20 से भाग दिया, तो कितना बच्चों बच्चों आपके पास, 5 बचा, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा गुणनखंड सही है। अब इसके बाद बच्चों ये दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को क्या है, बाहर कॉमन ले लेंगे। तो x + 5, फिर इसमें इस कोष्टक में क्या बचा आपका, x + 4, ये क्या हुआ बच्चों आपका, x + 4, ये क्या हुआ बच्चों आपका आंसर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 25x² - 16। अब देखो यहां पर हमारे पास x में नहीं है, x में नहीं है तो हम जो हम सीखे अभी स्टार्टिंग में उससे तो हम इसको कर नहीं सकते, लेकिन हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। अब करेंगे क्या इसमें बच्चों, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे हम, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर सॉरी कितना होता है 25, और 16 का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हम 25 को क्या ले सकते हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब उसके बाद 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 5x का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। चूंकि बच्चों हमने छोटी क्लास में पढ़ा था a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a - b और a + b होता है कि नहीं होता। तो ये उसी फॉर्म में है, ये a मान लो, ये b मान लो, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो a हो गया 5x और b हो गया 4। तो पहला क्या है a - b, तो a क्या है 5x, b और फिर क्या है माइनस, और b क्या है 4, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद दूसरा क्या है a + b, तो a क्या है 5x प्लस और b क्या है 4, ये क्या हो गया आपको बच्चों, आपके ये क्या हो गया गुणनखंड, ये हो गया फैक्टराइजेशन। ये मैंने वीडियो आपको इस वीडियो में गुणनखंड करना सिखा दिया बच्चों। आई थिंक अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरी वीडियो पे जाकर कमेंट कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।